हेलो दोस्तों, स्टडी विद जी साथियों। कि आप लोगों ने टाइम टेबल जो है स्टडी विद जीनियस का देख ही लिया। जो है हमारा मंडे के दिन से स्टार्ट होगा, है ना। रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने वाली है। 9th 10th 11th साथ साथ 12th। लेकिन हाँ, संडे के दिन हिंदी का ग्रामर जो तरह से रखा जाएगा वो अल्टरनेट डे में रखा जाएगा। जैसे कि आज हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के दिन में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। अगर आज वो कंप्लीट जाता है तो उसके जो है क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में आने वाले। अगर अगले अगले वीक्स जो है उनके क्वेश्चंस आएंगे तो आपका जो है एक चैप्टर ग्रामर का एक पार्ट सेकंड रहेगा हमारा संडे। देखते हैं साथियों, आज का जो है हमारा पार्ट क्या है। आज हम ग्रामर में पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं। पार्ट है आर्टिकल। मैं आप लोगों को देता हूँ ये आर्टिकल हमारे लिए किस तरह से जरूर है। की जरूरत किस तरह से होती है हमारे यहाँ, कि आप लोगों ने देखा होगा 9th से लेकर 12th तक हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इनके चार क्वेश्चंस अर्थात 3 या 4 आर्टिकल आप लोग। जो आर्टिकल क्या कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं? आर्टिकल के 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नंबर वन है, नंबर वन होता है हमारा, नंबर वन होते हैं। एक होता है साथियों डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब निश्चित, और एक होता है इनडेफिनेट। नाम से ही क्लियर है, एक जब डेफिनेट होगा, सेकंड हमारा होगा इनडेफिनेट, है ना। फर्स्ट आर्टिकल से हमारा वो है डेफिनेट आर्टिकल। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। साथियों, ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स है, ये डेफिनेट आर्टिकल्स केवल एक ही क्या हमारा क्या है, अर्थात क्या है इसकी ये क्या है, एक निश्चित तरह का निश्चित आर्टिकल। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड जो आर्टिकल्स होंगे हमारे, सेकंड आर्टिकल्स है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट अब जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे फर्दर कितने टाइप्स के, फर्दर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। क्या है? देखिए, अगर आप लोगों से पूछता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, तो द डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल्स एक होते हैं। तो डिटेल में करते हैं इस तरह से इनका प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करता हूँ, सबसे पहले आप लोग डेफिनेट आर्टिकल्स तब मिला। इस आर्टिकल्स की बात करेंगे, हम करेंगे द की बात, आर्टिकल की बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल्स हमारा क्या है? सबसे पहले आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि किन किन के साथ आएगा, है ना। ये किन किन चीजों के साथ साथ आएगा? ये आएगा, ये हमेशा आएगा हमारा सिंगुलर, काउंटेबल नाउन साथ आएगा। सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ जो क्या आएगा हमेशा, हमेशा क्या आएगा? दो आर्टिकल। साथ साथ अगर हमारे पास सिंगल काउंटेबल के साथ प्लूरल भी हुआ तो क्या आएगा? तो आएगा। ध्यान रखना साथियों, ए और एन का क्या होगा? ए और एन का होगा तो प्लूरल
प्लूरल होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा जो है ए और एन ही आएंगे। देखिए अब मैं इसके कुछ रूल्स जो है आप लोगों, है ना, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन ये है साथ, द किन किन के साथ आएगा। अगर आप लोगों ने मेरे जो, मैं आप लोगों को द के कुछ रूल्स बताऊंगा, अगर इन रूल्स को आपने अगर कंप्लीट कर लिया है, मैं 101% गारंटी के साथ इससे बाहर आपका कोई सेंस बनने वाला है ना। साथियों फर्स्ट रूल है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का रूल है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का रूल, है ना। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। आप लोग एक करना, एक 100 या 120 के आसपास एक कॉपी ना, इसमें जो हमारे इंग्लिश को भी ग्रामर आप लोगों को हमेशा आप लोग, आप इसके द्वारा किसी भी प्रकार की कॉपी, मैं कहता हूँ द का फर्स्ट रूल मेरा है सुपरलेटिव डिग्री का। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा सर, सुपरलेटिव डिग्री में आपने देखा होगा जैसे मोस्ट आएगा, या जैसे ओल्ड का ओल्डेस्ट, है ना, ग्रेट का ग्रेटेस्ट, है ना, सारी चीजों का क्या रहेगा, जैसे कोई है तो उसको पढ़ा के कहेंगे, हम क्या कहेंगे मोस्ट। एक अगर आप सुपरलेटिव डिग्री को भूल जाते हो, ऐसा ध्यान रखना, ई एस टी या क्या आएगा, मोस्ट आएगा। ई एस टी या मोस्ट अगर किसी भी चीज में अगर आया है, वहाँ पर हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, वहाँ पर हमें तो आर्टिकल इस तरह से करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, है ना, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यह है he is, यहाँ पर डैश डैश है, he is tallest। अब इसमें ई एस टी आया है या नहीं, है ना। सेकंड एग्जाम्पल इसी तरह से मैं लेता हूँ, ये आ गया शी इज डैश डैश, है ना, मोस्ट डेंजरस, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा साथी, अगर किसी भी तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर क्या आया मेरा, यहाँ पर ई एस टी आया, क्या आया हुआ है, यहाँ पर चीज आई है और वो है ई एस टी। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है मोस्ट, स्टोरी क्या है, मोस्ट और ई एस टी ही हमारी क्या दी, सुपरलेटिव। इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, समझ में, सिंपल सी बात है, मैं द आर्टिकल्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स और हमने देखा यार सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री में हमें द का। अब रूल नंबर नंबर सेकंड, नंबर साथियों हमारा सेकंड। अब रूल नंबर जो हमारा सेकंड है उसको हमने नाम दिया ऑफ, इसका रूल दिया है उसको नाम दिया मैंने ऑफ द। मीन्स क्या होगा, जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं इन्हीं दो चीजों के पर्सपेक्टिव में क्या करेंगे, वहां पर हम द का, अब द का यूज किस तरह से होगा, एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। शी इज
टेलेस्ट या टेस्ट का एग्जांपल इज टेलर ऑफ द क्या हुआ, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दो लड़कों में से कोई एक जो है वो क्या है, बड़ा है। ऐसे कंपैरिजन में क्या यूज होगा, आर्टिकल। हमने अभी तक द आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, द आर्टिकल्स में एक सुपरलेटिव ऐसा द आएगा, और किन्हीं दो लोगों में से किसी एक को अगर एक का जो है कंपैरिजन किया गया, एक को बड़ा या छोटा बताया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बताइए। आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोनों रूल। अब जो है नेक्स्ट थर्ड रूल्स पर देखो। अब रूल नंबर थर्ड होगा साथियों हमारा, अब रूल नंबर थर्ड जो है हमारा वो यह कहता है, क्या कहता है रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये कहता है यूनियन, है ना, यूनियन के बाद यूनाइटेड, है ना, या रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक कंडीशंस में भी क्या हुआ, का ही। यूनियन का मतलब किसी भी चीज का यूनियन, किसी राष्ट्र का यूनियन, ऐसी या किसी यूनाइटेड हो जैसे यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, यूनियन जैसे यूएसए, यूके द यूएसए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, द का यूज होगा। तो हम क्या एग्जांपल, हमारे एग्जाम फर्स्ट हमारा एग्जांपल बनेगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ, या इसे फुल फॉर्म में भी लिखता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक हो, जिस आर्टिकल आएगा हमारा, आर्टिकल तो क्या आएगा, द आएगा। अब थर्ड चलते हैं सर, जैसे एक रिपब्लिक का एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। रिपब्लिक कौन सा है, रिपब्लिक है हमारा इंडिया, क्या हो जाएगा, रिपब्लिक, ओके। अब जो है तरह से द पंजाब, है ना, नीदरलैंड, या किसी भी चीज का जो होंगो। अब जो चलते हैं, अब रूल नंबर फोर्थ, अब रूल नंबर फोर्थ पे ध्यान रखना, डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी हमारी ट्रैफिक, अर्थात क्या कहेंगे हम, कहेंगे जब दिशाओं की बात की जाएगी, दिशाओं में क्या होगा, हमेशा हमेशा एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल क्या रहेगा, ध्यान रखना। दिशाएं अगर हम कहें तो क्या क्या होगी, हमारी दिशाएं होगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन इनके बीच में भी ईस्ट, नॉर्थ, है ना, साउथ, वेस्ट, तो भी हमारी कुल कितनी डायरेक्शंस हो जाएगी, हमारी डायरेक्शंस हो जाएगी 8। तो हमेशा 8 ही डायरेक्शन में जो क्या होगा, 8 ही डायरेक्शन में जो है हमारा क्या आएगा, तो इस तरह से आएगा। देखिए
एक एग्जांपल से द नॉर्थ, फिर क्या हो जाएगा द ईस्ट, द साउथ या द नॉर्थ कह सकते हैं। हमारे डायरेक्शंस 8 डायरेक्शन, 8 ही डायरेक्शंस में 8 ही डायरेक्शन क्या लिखेंगे तो अब फोर्थ नंबर 5 फोर्थ कंप्लीट बात कर। अब रूल नंबर 5 में क्या है सर, जितनी भी हमारी बुक्स हो, चाहे वह धार्मिक बुक्स हो, है ना, धार्मिक बुक्स को हम क्या कहते हैं, धार्मिक बुक्स कहते हैं स्पिरिचुअल्स, हमारी बुक या नॉर्मल बुक्स हो, ऐसी बुक्स में क्या लिखा जाएगा, हम हमेशा लिखेंगे तो जैसे द द ऋग्वेद, क्या कहेंगे बुक होगी द ऋग्वेद, है ना, द उपनिषद, है ना, द महाभारत, द जितनी भी बुक्स होगी क्या द यूज। हाँ, लेकिन अगर आप इस स्थिति में लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं आप लोग द वाल्मीकि रामायण, ऐसी स्थिति में अगर आप वाल्मीकि का नाम लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप लोगों को एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है द वाल्मीकि रामायण, तो हम क्या कहेंगे, ये वाल्मीकि वर्ड है, वाल्मीकि शब्द है, ये क्या है, ये आर्टिकल्स को क्या करते हैं द को, द इस स्थिति में क्या करेंगे, कहेंगे केवल केवल और केवल द रामायण क्या होगा, इसका सही आर्टिकल्स के साथ ये रामायण। साथ साथ साथियों रूल नंबर 6 की बात करते हैं, हमारा रूल नंबर 6। अब जो ये रूल नंबर जो है हमारा, ये रूल वेरी वेरी IMP, क्योंकि इस रूल्स में मैं आप लोग सारी चीजें बता दूंगा एक साथ। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसमें आएगी सबसे पहले हमारे माउंटेन्स, जितने भी पर्वत है, द हिमालय, द अलास्का, द रॉकी माउंटेन, है ना, द अल्पास, ठीक है। साथ साथ जितने भी हमारे न्यूज पेपर होंगे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। साथ साथ रिवर, है ना, बे, है ना, बे को क्या कहते हैं, खाड़ी, बे, साथ साथ ओशियंस, है ना, सीज, जितने भी हमारे, है ना, सी, ओशियन, बे, रिवर, न्यूज पेपर, माउंटेन्स, जितने भी हमारे जो है डेजर्ट, है ना, और क्या हो गए साथ में माउंटेन, न्यूज पेपर, रिवर, ओशियन, सी, सभी किस क्या होगा, सभी के नाम के आगे किस नाम के आगे, ध्यान रखिएगा। मैंने इन जितनी चीज़ों के नाम लिए, माउंटेन हुआ, न्यूज़पेपर, पर, बे, ओशियन, सी, डेजर्ट, ऐसी स्थिति में यूज होगा
द का यू। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल, क्या होगा, द हिमालय, है ना, द पैसिफिक, द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से द अलास्का, द रॉकी, है ना, हर एक में क्या यूज हो, द। अब जो है साथ साथ जितने भी हमारे, हाँ, कुछ नाम से जो है आप लोग सामने भूल रहा था, याद आ गए। इसके साथ साथ जितने भी हमारे फोर्ट्स, जितने भी हमारे फोर्ट किले हैं, है ना, साथ साथ जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, ताजमहल हुआ, मीनार हुआ, है ना, जितने भी वार्स, जितने भी जैसे वर्ल्ड वार हुआ, है ना, जितने भी वार्स जैसे पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत, केवल याद रखना वर्ल्ड वार में जो है द का यूज। साथ साथ जितनी भी हेवनली एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है, हैवी बॉडी, इसका यूज होता है, द का यूज होता है। उसी बॉडी में हम कहेंगे हेवनली बॉडीज। अब हेवनली बॉडीज क्या है ना, जैसे मून हुआ, ठीक है। अब ये जितना भी जो मैंने सिक्स्थ रूल जो आप लोग, सिक्स्थ रूल, देखिए साथियों, जैसे द मून, है ना, द सन, ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, ठीक है। इसी तरह से हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द रेड फोर्ट, ठीक है। साथ साथ क्या क्या बताया था, पर्वत, जैसे द एंडीज, है ना, द रॉकी माउंटेन्स, है ना। साथ साथ न्यूज़पेपर की बात करते हैं, क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। साथ साथ हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, द इंडियन ओशियन। तो यह बहुत सारे जो है आप लोगों के एग्जांपल्स जो है आप लोगों को क्या होंगे, ये सारे जो है सारे द। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा, अब इससे बाहर जो है आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस नहीं जो बनने वाला, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लेरिफाई के साथ पढ़ाया है ना। साथ साथ कुछ एग्जांपल्स और इसके रह गए थे, जो है वो हम जो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। वो जो क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे हम इसके, जो है आप लोगों का जो है अगले सेशंस में, अगले संडे के दिन मैं ए और एन पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोगों के क्या लेकर आऊंगा, आप लोगों तो क्वेश्चन आंसर्स एक सीरीज लेके आएंगे हम, एक दिन केवल इनके क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करके ही पढ़ेंगे सही आंसर, वहां से आपको एग्जाम्पल्स, क्योंकि हर किसी को रट तो नहीं, आप लोग समझाने की चीज के बारे में और समझ। साथ ही साथियों ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज
लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों शेयर करें। स्टडी विद जी आगाज हो चुका है साथियों। कल अगले सेशंस में है ना प्लानिंग और प्लानिंग जो है आप लोगों को रखी 9th 10th और 11th